चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल में पहली रात गुजारी। डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने मुआयना किया। जेल के बाहर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। जेल जाने वाले 4 रास्ते बंद कर दिए गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को C क्लास में रखा गया। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसले में कहा, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा कराया। सेक्शन 174 के तहत मुजरिम करार पाए हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी न तो गैर कानूनी थी, न ही दौरान हिरासत उनसे बदसलूकी की गई। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिरासत अदालती अहकामात की रोशनी में की गई। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तारी के अमल को लीड किया। कानून की पासदारी पर अमल दरामद के दौरान मुज़ाहमत करने वालों को गिरफ्तार किया गया। आम इंतखाबात में ताखीर का इम्कान। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मुत्तफिक का मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, 4 वज़राए आला और सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। इलेक्शन कमीशन को 4 माह में नई हल्का बंदियाँ करना होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा, इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को 120 दिन में हल्का बंदियाँ करनी चाहिए। कौमी असम्बली में सूबों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। सूबों के अंदर शहरों की सीटों में रद्दोबदल हो सकता है। निगरान हुकूमत इंतखाबात होने तक रहेगी। पाकिस्तान के आम इंतखाबात अगले साल तक मुअख्खर हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर करवाना चाहती है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक गुज़श्ता 6 बरसों में पाकिस्तान की आबादी में 16% इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन को नए वोटर्स को शामिल करके हल्का बंदियों की नई लिस्टें बनानी होंगी। पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों का एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बददियानती साबित हो चुकी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के तहत 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से काबिल समात होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। शिकायत कुनुंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए। शिकायत कुनुंदा की जानिब से दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 7 अगस्त तक बारिश की पेशगोई कर दी। मशरक़ी चीन में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें मुतासिर, 21 अफराद ज़ख्मी। ज़लज़ला चीन के शहर डेरहू में आया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। पाकिस्तान में 2 रोज़ में तीसरी बार ज़लज़ला। अलल सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के झटके पेशावर, मर्दान, स्वात, दीर, बोनेर, चित्रियाल और बाजोड़ में महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 82 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकश अफगानिस्तान रीजन था। गुज़श्ता रोज़ भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार ज़लज़ला आया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई। अभी 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और साइफर की सजा बाकी है। चेयरमैन पीटीआई ने हर तरह से भागने की कोशिश की। आज आवाम को पता चला कि 9 मई क्यों हुआ था। केस और सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। ये ना तोशाखाना का जवाब देने के लिए तैयार थे और ना ही साइफर का। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। क्या
रद्द अमल देंगे? खान साहब को सजा हुई है, इन्हें थोड़ा सा कुछ तो मतलब मकाफात अमल। ये सब मकाफाती अमल है। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज़ात आयद। रजिस्ट्रार ने अपील वापस कर दी। अपील पर वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज़ आयद। 250 रुपये सरकारी अदालती फीस अदा न करने का भी एतराज़। कहा अपील के बाद सफ़हात पढ़ने के काबिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा जज हुमायूं दिलावर को भेजने का फैसला चैलेंज किया था। चेयरमैन पीटीआई की अपील में 2 माह से ज्यादा वक्त लगने का इम्कान। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अदालत में 1 माह की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अपील का हक इस्तेमाल करने के लिए काफी वक्त दरकार है। चेयरमैन पीटीआई के लिए वाहिद ऑप्शन अपील है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा शाह महमूद कुरैशी खुश होंगे, उनका रास्ता साफ हो गया। शाह महमूद जरूर मुल्तान में मिठाई बांट रहे होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं। समझते हैं कि बेकसूर हैं तो आला अदालतों में जाएं। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से बढ़ गई। मुश्तरका मुफादात काउंसिल को ब्रीफिंग। हुक्काम ने कहा पंजाब की आबादी 12 करोड़ 70 लाख से जायद हो गई। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ से जायद है। बलोचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख से जायद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा है कि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियां करने का पाबंद हो गया। 90 दिन में नई हल्का बंदियां करना नामुमकिन होगा। असर-ए-नो हल्का बंदियां करना बाइनी तकाजा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा इलेक्शन के इनेकाद पर सियासी जमातों के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक साथ मिल बैठना चाहिए। आवाम के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने चाहिए। इंतखाबात ऐसे हों जो तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल हों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा चंद बरसों से मुल्क में किसी को छोड़ूंगा नहीं का कल्चर मुतारिफ कराया गया। मुल्क को नफरत और बुग़्ज़ में मुब्तला किया गया। नौजवान नस्ल की रगों में बारूद भरा गया जिसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात देखे गए। पढ़े लिखे बच्चे 9 मई के बाद रोते दिखाई दिए। हमें चाहिए पाकिस्तान से नफरतें ख़त्म करें और एक दूसरे की इज्जत करें। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले मरदमशुमारी की मंजूरी बदनीयती है। हुकूमत जानती है इससे इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब पैदा हो जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस मुंह से जमहूरियत के दिफा का भाषण देगी? फांसियां, जेलें और सौबतें क्या आइन को पामाल करने के लिए बर्दाश्त की थी? स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दौरानी का कहना है सिंध असम्बली तोड़ने का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर मुशावरत से फैसला करेंगे। स्पीकरशिप का पूरा दौर जेल में गुजारा है। MKM और GDA की सिंध के निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत। फारूक सत्तार ने कहा सिंध में निगरान वज़ीर आला MKM और GDA का होगा। कोशिश है कि आवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलवाएं। सिंध में अगला वज़ीर आला GDA और MKM का मुश्तरका होगा। सफ्तर अब्बासी बोले हम साथ चले हैं तो आगे भी साथ चलेंगे। सिंध की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए 10 अरब रुपए की पहली किस्त मौसूल। विफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा की 2 तहसीलों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पेशावर की तहसील मथुरा और एबटाबाद की तहसील हवेलिया में पोलिंग का अमल जारी। PTI, नून लीग, JUI, ANP और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा, एक्निक ने मंजूरी दे दी। 65 किलोमीटर तवील सियालकोट एमनाबाद रोड को डबल करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद रावलपिंडी गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मंसूबे भी मंजूर कर लिए गए। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मनशियात फरोश गिरोह से था। इलाके से मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कराची में कैशवैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान कैशवैन से 34 लाख रुपए लूट कर फरार। वैन में कंपनी के मुलाजिमीन की तनख्वाह की रकम थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 50,000 का हिस्सा अबूर कर गए। सिर्फ माह जुलाई में 7,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट। कराची में बादल बरस पड़े। रात गए आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर और उसके अतराफ में बूंदाबांदी। लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 नाफिज। 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आए। डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, हरीपुर, टांग, खैबर पख्तूनख्वा, कर्क और मालाकंड में भी जल्द से जुलूस और इज्तिमा पर पाबंदी। कोयटा वकील कत्ल केस, चेयरमैन PTI 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट तलब। रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर दिया। IG, प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी नोटिस। सऊदी अरब की मेजबानी में जद्दा में रूस के बगैर यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेन ने रूसी फौज की इनखला समेत 10 निकाती अमन फार्मूला पेश कर दिया। चीन, अमरीका समेत 40 ममालिक के नुमाइंदे और सलामती मुशीर मुज़ाकराती अमल में शरीक। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $86 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन के मुताबिक तेल पैदा करने वाले ममालिक ने पैदावार में मजीद 10 लाख बैरल की कमी कर दी। ओपेक ममालिक का 2024 में पैदावार में मजीद कमी का इंदिया।